कि 14 अगस्त 1947 को हमने वतन अजीज़ पाकिस्तान हासिल किया, मगर 76 बरस की मुसाफत में ये वाव और तन अलग हो चुका है। ये तन अब तन बन चुका है जो नंगा भी है, भूखा भी और हवे से अगियार का मारा भी। जैसे आजकल के मनचले नौजवान किसी का सर और किसी का धड़ जोड़कर किसी जमात का लीडर बना देते हैं, वैसी ही कोई कबीह और नाजायज़ हरकत, और जैसे नाजायज़ औलाद को कोई कबूल नहीं करता, वैसे ही ये हरकत भी शर्फ़ कबूलियत से महरूम मिल रहती हैं। अब भला इतना पागल तो किसी जमात का कोई फॉलोअर नहीं कि उसे अपने लीडर और गधे में फ़र्क का पता ना हो। मगर हमारे मुल्क में ईजाद के बाप और माँ में बन ना पाई, और ईजाद हमारे वाव और तन अजीज़ में आने के शर्फ से आरी रही। ये वतन अजीज़ है उनका जो टेलीविज़न पर बैठकर कहते हैं, वतन अजीज़ पाकिस्तान के गजूर लोगों, आईने पाकिस्तान मुअत्तल। इस माह बिजली का बिल कुछ ज़्यादा आ गया। वापडा के दफ्तर में जाना हुआ तो वहाँ बैठे साहब फरमाने लगे, शाह साहब आपकी तकदीर, आखिर कमशुदा यूनिट्स का बोझ किसी ने तो उठाना था। इस माह तकदीर का पूरा आपके नाम निकल आया, यानी मुल्क के मामलात से लेकर वापडा तक के मामलात तकदीर चला रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली मख्तशा अपने फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के साथ आपसे मुखातिब है। जो लोग मुझे कुछ जानते हैं और मेरे हवाले से थोड़ी बहुत आगाही रखते हैं, उनको मालूम है कि मेरा कागज़ और कलम से भी एक रिश्ता है। तो आज मैंने वतन अजीज़ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आज से कुछ दिन पहले अगरचे मजमून लिखा, मगर आज मैंने सोचा आपकी खिदमत में भी हाजिर किया जाए और आपके सामने इसे पेश किया जाए। इस मजमून में आपको हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कुछ कहीं कहीं मज़ाह के जुमले भी मिलेंगे, और साथ में पाकिस्तान का नोहा या आप मरसिया कह लें वो भी आपको गूंजता सुनाई देगा। मैं ये मजमून आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को हमने वतन अजीज़ पाकिस्तान हासिल किया, मगर 76 बरस की मुसाफत में ये वाव और तन अलग हो चुका है। ये तन अब तन बन चुका है जो नंगा भी है, भूखा भी और हवे से अगियार का मारा भी। अब इसको वतन बनना है, अब इस तन को वतन बनना है, और इसे वाव की भी अशद ज़रूरत है। मगर वाव मादूम है तो वतन भी मादूम। अब ये वाव आखिर है कहाँ? छोड़िए साहब, अगर वाव को ढूंढने चले तो शेख चिल्ली मुर्गी से अंडे निकाल बैठेंगे, मगर हमारी आमदे वापसी ना होगी। वाव से याद आया, वॉल ऑफ शेम, क्या अजब किस्सा है मियाँ, ये भी देखना बाकी था। पहले पहल तो हम समझे ये कोई डिजिटल शरारत है, जैसे आजकल के मनचले नौजवान किसी का सर और किसी का धड़ जोड़कर किसी जमात का लीडर बना देते हैं, वैसी ही कोई कबीह और नाजायज़ हरकत, और जैसे नाजायज़ औलाद को कोई कबूल नहीं करता, वैसे ही ये हरकत भी शर्फ़ कबूलियत से महरूम मिल रहती हैं। अब भला इतना पागल तो किसी जमात का कोई फॉलोअर नहीं कि उसे अपने लीडर और गधे में फ़र्क का पता ना हो। वैसे भी कहते हैं ना कि फ़र्क जान कर जियो। खैर, इस फिक्रे में फ़र्क और जान तक तो बात इस दौर में ठीक है, मगर जियो थोड़ा मुश्किल है। सीने पर हाथ रखिए, गहरा सांस लीजिए और पूरे ईमान से बताइए, क्या इस वक्त वॉल ऑफ शेम से ज़्यादा वॉल ऑफ काइंडनेस, वॉल ऑफ चैरिटी या वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी की ज़रूरत ना थी? खैर, आप और मैं भी कितने भोले हैं कि अपनी राय देने लगे कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं। हम कौन होते हैं? ब्लडी सी मेरा मतलब छोड़िए और समझिए नज़रिया ज़रूरत को। जी, नज़रिया ज़रूरत। गोरे पढ़ाते पढ़ाते कब्रों में जा उतरे, काले हो गए कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। मगर हमारे मुल्क में ईजाद के बाप और माँ में बन ना पाई, और ईजाद हमारे वाव और तन अजीज़ में आने के शर्फ से आरी रही। यानी हमें आइन और कानून की बालादस्ती की जंग से फुर्सत हो तो हम कोई ईजाद या सनत व तिजारत की तरफ जाएं। खैर छोड़िए, वतन के वाव और तन का अहवाल तो आपने पढ़ा और सुन लिया। अब आपको वतन अजीज़ में लफ्ज़ अजीज़ का अहवाल बताते हैं। बहुत तेज़ हो मियाँ तो समझ गए। ये वतन अजीज़ है उनका जो टेलीविज़न पर बैठकर कहते हैं,
वतन अजीज़ पाकिस्तान के गजूल लोगों, आईने पाकिस्तान मुअत्तल मुअत्तल। अच्छा छोड़िए, सुना है नई पार्टी बन रही है, कमर बांधिए, उठ खड़े हों। अब आए दिन आपको मुझे सुनने को मिलेगा, बस बहुत हो गया। हमारे वतन अजीज़ को 76 साल दीमक की तरह चंद पार्टियां खाती रही हैं। हमें इक़्तिदार सौंपिए, तकदीर बदल देंगे। तकदीर तकदीर से याद आया, इस माह बिजली का बिल कुछ ज़्यादा आ गया। वापडा के दफ्तर में जाना हुआ तो वहाँ बैठे साहब फरमाने लगे, शाह साहब आपकी तकदीर, आखिर कमशुदा यूनिट्स का बोझ किसी ने तो उठाना था। इस माह तकदीर का पूरा आपके नाम निकल आया, यानी मुल्क के मामलात से लेकर वापडा तक के मामलात तकदीर चला रही है। वाव को छोड़िए, तकदीर को ढूंढिए और आने वाली नस्लों को शऊर, आगाही और अपने हक के लिए लड़ने की सलाहियतें देकर तकदीर को उनके ताबे कर दें, ताकि मुल्क और वापडा दोनों हाथ में आ जाए। खुदा मुझे और आपको वतन अजीज़ को संवारने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।